हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं मंच पर मध्य में आमंत्रित करता हूं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव रतन, जो लखनऊ से आए हुए हैं। इन्हें सास जबलपुरी स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। गज़ल विधा के लिए 21 रुपये का सम्मान श्री M.L. बहोरिया अनीस जी के द्वारा। M.L. बहोरिया अनीस जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। M.L. बहोरिया अनीस जी और उनके साथ जो भी आए हुए हैं कृपया सादर मंच पर आमंत्रित हैं। और इन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे बीच में हैं और कादम्बरी के अध्यक्ष महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी। हर व्यक्ति चाह रहा है जल्दी करा दो, हम नहीं करा पाएंगे। भोपाल से हमारे बीच में डॉक्टर तिवारी जी। ओके, वो दीदी बाहर है तो पूरा नाम बताओ ना। मेरा डॉक्टर आशीष मिश्रा। ठीक है। गजल विधा के लिए सास जबलपुरी स्मृति सम्मान सास जबलपुरी जी जबलपुर के थे और हम दे देंगे क्या ना, हमारे बच्चे गीत गजल बेटा आपका पैसा मिल जाएगा। चलो शेर आओ 2 मिनट सब सारे हिंदुस्तान में उनकी एक अपनी पहचान उन्होंने बनाई और अनेक शिष्य उन्होंने तैयार किया। पापा को दे दीजिए ये, है ना। हम मध्य में आमंत्रित हैं श्री कदम जबलपुरी जबलपुर। हेलो, आज बस 10 मिनट में 10 मिनट में भैया वो उनके दो श्री कदम जबलपुरी जबलपुर स्वर्गीय अनुराग यादव भारतीय सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पूर्णिका विधा पर 21 रुपए की सम्मान राशि डॉक्टर सलभनाथ यादव जी के माध्यम से यहाँ प्रदान की जा रही है। डॉक्टर सलभनाथ यादव और उनके जो साथी यहाँ हैं वे सादर आमंत्रित हैं मंच पर। पैसा उनको व्यवस्थित रखना है, जिसका आ गया वो काट रहे हैं। श्री कदम जबलपुरी जबलपुर जी। आप सुन जाइए आप, क्योंकि मुझे पैसा नहीं रखना। अंशुल मिश्रा जी, कदम जबलपुरी के नाम से लिखते हैं अंशुल मिश्रा जी। और डॉक्टर सलभनाथ यादव जी के साथ उनके साथी और हमारे अतिथि स्वर्गीय अनुराग यादव भारतीय सम्मान। आप लोग सब न पकड़े, सीधे खड़े रहे। एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे, पूर्णिका विधा जबलपुर से सम्मानीय सलभनाथ यादव जी ने स्थापित की। डॉक्टर सलभनाथ यादव की ये विधा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई और इस विधा के क्रियान्वयन करता है आदरणीय अंशुल जी, कदम जबलपुरी जी। और आदरणीय डॉक्टर सलभनाथ यादव ने पूर्णिका के माध्यम से जो साधना की, लगभग 50 से अधिक कृतियां पूर्णिका की प्रकाशित हो चुकी, जिसमें बहुत बड़ा श्रेय है अंशुल जी का। डॉक्टर सलभनाथ अपूर्वा पाठक को डॉक्टर आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी बुला रहे हैं। जब उनका काम आ गया कदम जबलपुरी जी भैया, किसके द्वारा है ये? उनका बता रहा डॉक्टर सलभनाथ यादव जी। भैया ये व्यवस्था में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? कदम जी का लिफाफा नहीं गया और सम्मान हो गया। कदम जी मंच के मध्य में आए, थोड़ा सा इसको सतर्कता रखें। कदम जी का लिफाफा है। कदम जबलपुरी जी को नगद राशि के साथ ये सम्मान अनुराग भारती यादव की स्मृति का ये सम्मान, और कदम जी ने जो सेवा की है वो वंदनीय है पूर्णिका विधा के लिए। और डॉक्टर सलभनाथ यादव की इस विधा को उन्होंने विस्तारित किया शॉल श्रीफल मानपत्र अलंकरण के साथ ये सम्मान। और इसके बाद अगला सम्मान श्री शिव कुमार दीवान भोपाल से स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री तिवारी सम्मान
लघु कथा के लिए 2100 रुपये का श्रीमती मोहिनी तिवारी के द्वारा। डॉक्टर मोहिनी तिवारी, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी की जीवन पुत्र बधू और डॉक्टर सुमित्र जी के पुत्र बधू हर्ष तिवारी की, हर्ष जी मंच पर आ जाएं। मोहिनी जी अनुपस्थित है। ये भैया प्रियम यदि है तो वो कृपया मंच पर आए। डॉक्टर गायत्री तिवारी, कथा लेखिका, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने जीवन के विविध विषयों पर सृजन किया, कविता हो, कहानी हो, लेख हो, आलेख हो। वो एक शिक्षाविद थी और शिक्षाविद होने के नाते बहुत अच्छी पारिवारिक और संस्कारित विदुषी थी। उनका असमय निधन, वो डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र की जीवन संगिनी थी और जब उनका निधन हुआ तो डॉक्टर सुमित्र जी ने उनकी स्मृति में एक सम्मान संयोजित किया। उसके बाद उस सम्मान के क्रम को उनके चिरंजीव हर्ष तिवारी निरंतरता दे रहे हैं। हर्ष मंच पर हैं। हम कृतज्ञता निवेदित करते हैं, नमन निवेदित करते हैं आदरणीय दीवान जी को। और दीवान जी भोपाल से हमारे बीच में हैं। दीवान जी साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात हैं। इनके व्यक्तित्व कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में हर्ष तिवारी परिवार द्वारा नगद राशि के साथ ये अलंकरण सम्मान हम निवेदन कर रहे हैं आपसे। इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। और मंच के मध्य में आमंत्रित हैं नम्रता शर्मा जयपुर। ये स्वर्गीय भगवती प्रसाद दुबे सम्मान से अलंकृत हो रही हैं। मुक्तक विधा के लिए 2100 रुपये का डॉक्टर स्मृति शुक्ला के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है। मंच के मध्य में पहुंचे। मंच पर डॉक्टर स्मृति शुक्ला। स्मृति जी शिक्षाविद, विदुषी, एक ऐसी विदुषी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सृजन धर्मिता को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर स्मृति शुक्ला और डॉक्टर स्मृति शुक्ला ने अपने पूज्य पिता श्री भगवती प्रसाद दुबे की स्मृति में ये सम्मान समर्पित किया है। भगवती प्रसाद दुबे स्मृति सम्मान, स्मृति शुक्ला। इस सभागार में एक हमें अभी अभी दृष्टि गई है सम्मानी मथुरा जैन उत्साही। आपसे निवेदन है यदि पैरों में तकलीफ ना हो तो कृपया मंच तक आने की कृपा करें। देश के प्रतिष्ठित संयोजक, मंचदीप के संस्थापक। ये सम्मान भगवती प्रसाद दुबे सम्मान सम्मानिया नम्रता शर्मा। नम्रता जी की जो सृजनात्मक धारा है, उनके सृजन सापेक्ष प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में, उनकी कृतियों में जीवन के सौंदर्य की अभिव्यक्ति, मन के सौंदर्य की अभिव्यक्ति और इन तमाम सृजनात्मक धारा के साथ नम्रता जी को आज इस मंच से जो सम्मान समर्पित किया जा रहा भगवती प्रसाद दुबे। डॉक्टर स्मृति जी यदि यहाँ है तो वो कृपया मंच पर आए, नहीं तो मैं आचार्य दुबे जी से निवेदन करूंगा कि धनराशि आप ऐसे आइए। फिर डॉक्टर स्मृति जी अनुपस्थित है, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी बहन डॉक्टर ज्योति चौबे, उनके माध्यम से ये सम्मान समर्पित करवाया है भगवती प्रसाद दुबे। और पूरा का पूरा आयोजन भावनाओं का आयोजन है। ये भावनात्मक सम्मान मैं ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि वो धनराशि 2100 रुपये की आदरणीय नम्रता जी को समर्पित करें। मंच पर सादर आमंत्रित हैं करुणा सिंह रांची झारखंड से, कृपया मध्य में आए। करुणा सिंह रांची से जो करुणा जी रांची, स्वर्गीय विवेक मिश्रा सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है नई कविता के लिए 1100 रुपए की राशि डॉक्टर नीना उपाध्याय के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण बात, छठ महोत्सव रांची बिहार से जबलपुर आना इन दोनों बहुत कठिन है। करुणा जी 3 दिन बाद उनको रिजर्वेशन मिला है, वो 3 दिन बाद जबलपुर आएंगी, तब हम उनको सम्मान समर्पित करेंगे। आज ये सम्मान हम सौंप रहे हैं सम्मानी डॉक्टर आशीष जी को, और ये सम्मान इस भाव से कि करुणा जी की रचनात्मक साधना है। बिहार से पूरे देश में उन्होंने अपनी रचनात्मकता से, अपनी चिंतन धारा से एक दृष्टि और दिशा प्रदान की है सृजनात्मक परिप्रेक्ष्य में। तो मैं डॉक्टर आशीष जी को ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा वार्तालाप आपके लिए। आजा, वो बैठने दो ना, वो जहां बैठिए, आप अपना काम करो। वो उनके पैर में तकलीफ है।
मंजू शर्मा भी नहीं आई क्या? करुणा सिंह रांची का सम्मान। ये सम्मान करुणा सिंह रांची का, ये केवल आपको प्रतीक रूप से दिखाने के लिए दिया जा रहा है। ये सम्मान आप वापस करेंगे। इस सम्मान को संस्था की दायित्व है, वो समर्पित करेगी। डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर नीना उपाध्याय के बाद डॉक्टर के साथ हम ये मानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए जो किया, कादम्बरी के लिए जो किया, और पिछले अनेक वर्षों से कर रही हैं। हृदय से उनका प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विवेक मिश्रा का ये सम्मान समर्पित स्वीकारें आरती जी वापस। मंजू शर्मा जांगिड़। मंजू शर्मा जांगिड़ मनी जी, इनका उपनाम है मनी। स्वर्गीय विवेक मिश्र सम्मान मंजू जी नई मंच कविता पर। के लिए, नई कविता के लिए स्वर्गीय विवेक मिश्र सम्मान 1100 रुपए का ये डॉक्टर नीना उपाध्याय। मंजू जी का सम्मान आप समर्पित करेंगे। ऐसे बैठो, एक मिनट। नहीं नहीं भाई, वो आते क्यों हैं? सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं आचार्य जी के नाम, मेरे नाम पे कोई नहीं आता। ठीक है, ऐसे नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इस तरफ को है। ऐसे आए। मंजू शर्मा मनी जांगिड़, स्वर्गीय विवेक मिश्रा स्मृति सम्मान। आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, एक मिनट आप वापस आए। यार तुम कैसे हो यार? आशीष जी जो मैन है, इनकी फोटो नहीं आ रही। बस राजेंद्र मिश्रा जी धनराशि आशीष जी को समर्पित करें। आशीष जी के कर कमलों से ये राशि जाएगी मंजू शर्मा मनी जांगिड़ को। ये जोधपुर का नाम है, एक शहर का नाम। क्या नाम है इसका? भाई संतोष नेमा से आग्रह है कि हमारे मंच पर बैठे मथुरा जैन उत्साही का एक माला से स्वागत मंजू करें। जांगिड़ मनी, जोधपुर, राजस्थान की सृजन साधिका का मथुरा जैन ये उत्साही जी का माला पहनाकर स्वागत। अगले नाम के लिए मैं श्री हीराधर बड़गैया सिहोरा इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं मध्य में। स्वर्गीय रामकृष्ण उपाध्याय सम्मान इन्हें प्राप्त हो रहा है दोहा विधा पर 1100 रुपए की राशि श्री संजय बटुक उपाध्याय जी के माध्यम से। संजय बटुक उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, तो वे यहाँ पर मंच पर सादर आमंत्रित हैं अपने साथियों के साथ। नगर निगम जबलपुर के पूर्व शिक्षा अधिकारी सम्मानित श्री रामकृष्ण उपाध्याय, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृति में उनके चिरंजीव संजय बटुक चतुर्वेदी जी ने, बटुक उपाध्याय जी ने ये सम्मान अपने पिता की स्मृति के लिए संयोजित किया। और आज वो किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है, लेकिन ये जो सम्मान समर्पित किया जा रहा है, सम्मानीय हीराधर बड़गैया, दोहा हो, कविता हो, व्यंग हो, साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात हीराधर जी, जो वर्तमान में सिहोरा मतलब जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर और पुलिस विभाग में सेवारत थे। पुलिस के डंडों के मध्य इन्होंने कविता की संवेदना को स्वीकारा। एक बार इनके लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें कि डंडा भी चलाते हैं और कविता की संवेदना को भी जिया इनने। हीराधर बड़गैया जी सिहोरा से भी और आगे आचार्य जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जय हो आचार्य जी। हीराधर संजय बटुक चतुर्वेदी, संजय बटुक उपाध्याय। संजय जी, ये आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, श्री रामकृष्ण उपाध्याय शिक्षाविद, और ये उल्लेख करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि रामकृष्ण उपाध्याय की एक कृति मैंने प्रकाशित की थी और वो कृति समाज के विविध वर्गों में सराही गई उनके निधन के उपरांत। रामकृष्ण जी उपाध्याय समाज सापेक्ष व्यक्तित्व, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नगर निगम, और आदरणीय दादा क्योंकि यार सम्मान सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, आप भी बैठ जाओ। संध्या जी आप वहां बैठ जाओ, खाली कुछ सम्मान देना, पैसे का ध्यान रखना। और अब आमंत्रित हैं मध्य में तुमने हमने 2 फोन किए तो हमारे फोन नहीं सुनते।
श्री केपी पांडे वृहत जी, केपी पांडे वृहत जी मंच के मध्य में आमंत्रित हैं। इन्हें भी स्वर्गीय रामकृष्ण उपाध्याय सम्मान दोहा विधा के लिए दिया जा रहा है। 1100 रुपये की राशि श्री संजय बटुक उपाध्याय जी के द्वारा। केपी पांडे बृहत, केपी पांडे बृहत की, हाँ देखिए, सम्मान को ना मैं एक निवेदन चाहता हूं। रुकिए रुकिए, पहले नहीं नहीं, एक मिनट दादा, एक मिनट पहले इनका उल्लेख तो हो जाए, ये कौन है, क्या है। आप बड़े भैया को सम्मान नहीं दे रहे, हम आपको दे रहे हैं। केपी पांडे बृहत, लगभग 20 कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रश्मि जी, थोड़ा सा, 20 कृतियां डॉक्टर केपी पांडे की प्रकाशित हो चुकी। जीवन का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर आदरणीय केपी पांडे ने सृजन ना किया हो। जब इनकी पहली कृति पाथी प्रकाशन के पास मेरे पास आई, तब हमें ये कल्पना भी नहीं थी कि दादा 20-20 कृतियां लिख लेंगे। और एक और बात बता दूं कि लगभग 20 कृतियां पांडुलिपि के तौर पर मेरे पास आदरणीय केपी पांडे बृहत की हैं, जिसको इस साल प्रकाशित करना है। ऐसे निरंतर सृजन धर्मी हैं आदरणीय केपी पांडे बृहत। ये इनको माननीय डहरिया जी, कुलपति जी, उनके साथ आनंद तिवारी जी सम्मान समर्पित कर रहे हैं। शॉल, श्रीफल, अलंकरण, मानपत्र, और सम्मानी राजेंद्र मिश्रा जी धनराशि समर्पित करेंगे। और ये सम्मान है किसके लिए? रामकृष्ण वाला है ना? तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें। अब आपके कौन से भाई आए थे? हमें नहीं मालूम, नाम बताएं। एनपी पांडे जब मंच पर आ जाएं और समय का सम्मान करते हुए जब सामूहिक चित्र होगा, तब उनके साथ भैया का चित्र उतर जाएगा। बैठिए। मंच के मध्य में आमंत्रित हैं नीलम यादव एहसास चित्रकूट, नीलम यादव एहसास चित्रकूट। श्री मथुरा जैन उत्साही जी, नगद राशि केपी पांडे बृहत जी को, और ये नगद राशि 1100 रुपये की 2 बार में विभाजित हुई। नमन। अगला नाम नीलम यादव एहसास चित्रकूट। ये संभवतः उपस्थित नहीं है। इसके बाद श्री गोपाल माहेश्वरी इंदौर, नीलम यादव एहसास चित्रकूट। ये जो सज्जन दिख रहे हैं भोले भाले से, ये है डॉक्टर सलपनाथ यादव प्रेम। ये डॉक्टर सलपनाथ यादव प्रेम, इन्होंने पूर्णिका विधा की स्थापना की। पूर्णिका के कई रचनाकार बने। पूर्णिका विधा पर देश के कई लोगों ने कृतियां सृजित की। जबलपुर से स्थापित डॉक्टर सलपनाथ यादव प्रेम द्वारा स्थापित पूर्णिका विधा, इस विधा पर नीलम यादव ने भी सृजन किया और उन्होंने पूर्णिका विधा की कृति आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी को समर्पित की। इस विधा को यदि पूर्णिका विधा को यदि आचार्य भगवत दुबे जी ने स्वीकृति दे दी कादंबरी के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि आपकी विधा जिंदा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीलम यादव जी, जो कि वर्तमान में हमारे सम्मानीय नीलम जी वर्तमान में इंदौर में चित्रकूट में है। चित्रकूट से कतिपय अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाई। उनका मानपत्र, शॉल इनको समर्पित किया जाए। धन राशि नहीं दी जाएगी। मंच पर आसीन दो ना, जाके लेके जाओ, आचार्य जी को दो, फिर उसके बाद रखवाना खोल के दो। गोपाल माहेश्वरी इंदौर का हो चुका क्या? सम्मानीय गोपाल माहेश्वरी जी, यस, मंच के मध्य में। इसके बाद अगला नाम है इंदौर के गोपाल माहेश्वरी। भैया नीलम यादव जी का ये सम्मान आप स्वीकारें। श्री गोपाल माहेश्वरी इंदौर, ये मंच के मध्य में आमंत्रित हैं। पहले तो आप स्वर्गीय मानक लाल शिवहरे सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। बाल साहित्य के लिए 2100 रुपए का डॉक्टर RL शिवहरे दादा एक मिनट जी की ओर से। नीलम यादव
नीलम यादव को जो ये सम्मान दिया जा रहा है, अंशुल जी जो इस मंच पर है, इनकी पूज्य मातुश्री पिताश्री लीला विश्वंभर मिश्रा स्मृति सम्मान। हमारे पास 3 चरण होते हैं, जिसको हम सम्मान देते हैं उसका व्यक्तित्व, जो सम्मान प्रदाता है उसका व्यक्तित्व, और जिसकी स्मृति में सम्मान दिया जाता है उसका व्यक्तित्व। तीनों को समन्वित करके ये सम्मान हमारा पूर्ण होता है। लीला विश्वंभर मिश्र आपके माता पिता, अंशुल कदम जबलपुरी इस आयोजन के संयोजक, इस पुरस्कार के संयोजक, और जिनको प्रदान किया जा रहा है वो है नीलम यादव एहसास। तो 3 बिंदुओं के लिए एक बार इस त्रिवेणी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें। लीला विश्वंभर मिश्र के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि इनके पूज्य पिताश्री गढ़ा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक, जबलपुर में अनेक संस्थाओं से संबद्ध, और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों पूर्व जो कविता का संग्रह किया, कृति प्रकाशित की, उसका विमोचन भी पाथी के माध्यम से हुआ। अंशुल जी के पूज्य पिताश्री, एक बार इनके लिए फिर से तालियां। आमंत्रित हैं गोपाल माहेश्वरी इंदौर से, स्वर्गीय मानिक लाल शिवहरे सम्मान से अलंकृत हो रहे हैं। बाल साहित्य के लिए 2100 रुपए की सम्मान राशि डॉक्टर R.L. शिवहरे, सम्मानीय डॉक्टर मानक लाल शिवहरे स्मृति सम्मान। शिक्षाविद, इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर R.L. शिवहरे, यदि वो इस सभागार में है तो कृपया मंच पर आए। और हम इस वक्त ये भी उल्लेख करना चाहेंगे कि शिवहरे जी लगभग 80 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं। स्वास्थ्य की शिथिलता के कारण वो बहुत सारे आयोजनों में उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन डॉक्टर R.L. शिवहरे के प्रति हमारे सम्मान भाव, उन्होंने अपने पूज्य पिताश्री स्वर्गीय मानक लाल शिवहरे की स्मृति में ये सम्मान संयोजित किया, और ये सम्मान सम्मानीय माहेश्वरी जी जो इंदौर से आए हुए हैं उनको समर्पित किया जा रहा है। हम माहेश्वरी जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। माहेश्वरी का क्या है विषय? बाल साहित्य। मानक लाल शिवहरे और R.L. शिवहरे। R.L. शिवहरे ने बच्चों के एक और बात बताना चाहेंगे, डॉक्टर R.L. शिवहरे, उन्होंने बालकों के विकास के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की संचालित किया, और आदरणीय शिवहरे जी, उनके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है आदरणीय माहेश्वरी जी को, देवपुत्र पत्रिका जो इंदौर से प्रकाशित होती है, देश की प्रतिष्ठित, पूरे विश्व तक, आचार्य जी की वाणी से सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देवपुत्र बाल साहित्य की ऐसी पत्रिका है कि जो सरकारी कार्यालयों में खरीदने की अनुमति है उसको वो खरीदी जा रही है। क्या बात है। देवपुत्र पत्रिका के लिए एक बार, वर्तमान में जब शब्दों का क्षरण हो रहा है, शब्द गायब हो रहे हैं, ऐसे में अगर देवपुत्र पत्रिका बच्चों के विकास के लिए क्रय की जा रही है तो बहुत बहुत अभिनंदन। माहेश्वरी जी के लिए एक बार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करें। और आमंत्रित कर रहा हूं प्रेमलता यदु बिलासपुर से, स्वर्गीय श्रीमती सुनीता मिश्रा सम्मान इन्हें कहानी विधा पर दिया जा रहा है। श्वेता मिश्रा मंच पर 2100 रुपए की राशि श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। नरोत्तम मिश्रा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अमित को जल्दी लेके आओ। और उनके परिजन 90। प्रेमलता यदु बिलासपुर मंच के मध्य में सादर आमंत्रित हैं। सम्मानिया प्रेमलता यदु। प्रेमलता जी, आप पहले मंच पर क्यों नहीं आए? नहीं, इसमें संकोच की क्या बात, आइए, स्वागत है। अब आप मंच के मध्य में प्रेमलता यदु जी को। प्रेमलता जी, आपको जो सम्मान दिया जा रहा है उस सम्मान के महत्व के बारे में बता दें जब तक बच्चे लोग आ रहे हैं। सुनीता मिश्रा स्मृति सम्मान। सुनीता मिश्रा, जिनकी स्मृति का ये सम्मान दिया जा रहा है मिश्रा परिवार द्वारा। मिश्रा परिवार के कौन सा नंबर है? 90। ऐसे आए, वार्तालाप पास आ जाए। सुनीता मिश्रा स्मृति। आपने एक बाजार में एक कृति देखी होगी, किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंच जाएं, सुहागनों की कथा, और वो सुहागनों की कथा जिसकी लेखिका है सुनीता मिश्रा, जिसका प्रकाशन 25 वर्ष पूर्व से लगातार हम कर रहे हैं। आज सुनीता जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जीवन साथी
सम्मानीय श्री मिश्रा जी प्रत्येक 3 माह में लगभग 10,000 कृतियां मेरे पास आते हैं और वो प्रकाशित करवा के पूरे देश में वितरित होती हैं। सुनीता मिश्रा जिन्होंने शिक्षा के साथ, साहित्य के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ, संस्कृति के साथ अप्रतिम सेवा की। सुनीता मिश्रा की ये बिटिया श्वेता मिश्रा, अमित जी दामाद, उनके साथ प्रभा जी, रचना जी, आदरणीय आनंद जी, भैया भाभी। भैया भाभी के लिए एक बार तालियां बजा दो। कितने अच्छे से श्वेता ने कहा भैया भाभी। और तुम्हारी नंद सुधा जी की नंद है, बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा परिवार, और पूरे परिवार ने सुनीता मिश्रा जी की सृजनात्मक साधना को जिस रूप में अभिव्यक्त किया, हम प्रणाम करते हैं। यदु जी, ग्रुप 8 ग्रुप फोटो करवा लो। प्रेमलता जी, और हाँ, आनंद तिवारी जी ने एक प्रमाण दिया। प्रेमलता यदु बहुत अच्छी कथाकार हैं। कथा का अच्छा लिखना यानी समाज को जीना, समाज की अभिव्यक्ति के साथ जुड़ना, समाज की सत्यता के साथ अपने आप के शब्दों को अभिव्यक्त करना। प्रेमलता जी उस धारा में निष्णात है। इनका वंदन, अभिनंदन, नमन। अगला हो गया ये सब। सामूहिक छायाचित्र, भैया थोड़ा जल्दी कराएं। मनोहर भैया, बट थोड़ा जल्दी करना, आप लोग रुक जाए। दादा थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा पास आ गया। भाई साहब ये सामने दिखाए ना, मैडम ये थोड़ा इसको निकालें, व्यवस्था करें। अब आप लोग किनारे खड़े हो, पहले सम्मानित जन खड़े हो, पहले सम्मानित जन। मैडम आप ऐसे नहीं, पीछे वाले को भी देखिए, आप इधर आइए। संध्या जी आप ऐसे आइए, सुधा जी आप उस तरफ जाइए। तालियों के साथ इन सम्मानित जनों का अभिवादन, अभिनंदन। देखिए एक और निवेदन, आप सबको लग रहा होगा कि ये व्यवस्था क्या है। सैकड़ों किलोमीटर से दूर कोई व्यक्ति हमारे परिवार में आ रहा है तो उसके आने का औचित्य क्या है? ये सम्मान, ये भाव, ये 2100, ये 1100 रुपए नहीं। ये जो कादम्बरी का नाम है और कादम्बरी का सम्मान है, यही इनके व्यक्तित्व की आभा को अभिव्यक्त करता है। इसलिए इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें।